भाई भाभी की कहानी। भाई की शादी हुई तो भाभी से मेरी दोस्ती हो गई। एक बार भाई 1 महीने के लिए बाहर गए तो। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह मेरी पहली वासना की कहानी है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा कद 5 फीट 5 इंच है। मेरा रंग सांवला है। हम अपने परिवार में 6 लोग रहते हैं। मम्मी पापा, भैया भाभी और छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन का नाम रानी है, जो कि अभी 20 साल की है। मेरी बहन देखने में काफी खूबसूरत है और अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पार की है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं और माँ हाउसवाइफ है। मेरे भैया की मोबाइल की दुकान है, जो कि घर से 1 किलोमीटर दूर है। भैया की अभी अभी शादी हुई है। मेरी भाभी का नाम रुचि है। भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उनकी फिगर साइज 32, 26, 34 की है। भाभी इतनी अधिक कमनीय और मस्त दिखती है कि उनको देखकर किसी का भी लंद खड़ा हो जाए। जब भाभी की शादी हुई थी तब मैं भाभी की ओर उतना ज्यादा आकर्षित नहीं था। मैं भाभी की बहुत सम्मान करता था और मैंने उनको शुरुआत में कभी मैली नजर से देखा ही नहीं था। भाभी भी घर के सभी सदस्यों का आदर करती थी। कुछ ही दिनों में मैं भाभी के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे हम दोनों क्लोज फ्रेंड हो। भाभी भी मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थी। एक बार ऐसे ही बात करते करते भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं है भाभी। भाभी बोली, अरे यार, अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? मैंने कहा, भाभी मुझे तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती। भाभी हंस पड़ी और बोली कि तुमने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया होगा। कोई भी लड़की अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, ये तो लड़के को ही कहना पड़ता है। मुझे उनकी बात सुनकर लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। मैंने खुद ही कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है। मैंने सोच में डूब गया। मुझे देखकर भाभी फिर से हंसने लगी और बोली कि अब जब भी किसी को पसंद करो तो खुलकर इजहार कर देना। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अपनी भाभी को ही पसंद करता हूँ। भाभी हंसने लगी और बोली, मगर मैं तो शादीशुदा हूँ। इस तरह से मैं भाभी से अब लड़की को लेकर खुलकर बात करने लगा। मुझे वो लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मेरा उनसे इस टॉपिक पर बात करने में बड़ा मन लगता था। एक बार अचानक कुछ काम से भैया को 1 महीने के लिए मुंबई जाना हुआ। उस दिन मैंने भाभी को बहुत उदास होता हुआ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, भाभी आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप मुझे भी नहीं बता सकती क्या? भाभी बोली, तुम्हारे भैया 1 महीने के लिए मुंबई जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला, डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना। वैसे भी भैया 1 ही महीने के लिए तो जा रहे हैं ना। 1 महीने तो वे बाद वापस आ ही जाएंगे। भाभी मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन वे मुस्कुरा दी। उनकी इस मुस्कुराहट के अर्थ को समझ नहीं पाया। बस मुझे लगा कि भाभी खुश हो गई है, ये बहुत है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। भाभी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती गई। अब तो मुझे भी भाभी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन में भाभी के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया तो मैं देखकर दंग रह गया। भाभी पलंग में लेटी थी और वासना के वशीभूत जोर जोर से अपनी चुचियों को दबा रही थी। लेकिन मेरे इस तरह से अंदर आ जाने से भाभी भी सकपका गई और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप ये क्या कर रही थी? भाभी, कुछ नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया की याद बहुत सता रही थी। अब मुझे भी लगा कि भाभी को भैया की जरूरत नहीं बल्कि लंड की जरूरत है। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भाभी बोली, कौन सा काम? मैंने बोला, अभी नहीं, शाम को बताता हूँ। फिर मैं शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को हम सभी ने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगा। जब सब सोने चले गए तो मैं भाभी के पास उनके कमरे में चला गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरे अंदर जाते ही भाभी चौंक गई और उन्होंने मोबाइल को नीचे रख दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो भाभी? भाभी बोली, कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। वैसे आप कुछ बताने वाले थे ना? मैं, हाँ भाभी, मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। भाभी मुझे पता है कि आप पर क्या बीत रही है, जो वो कभी न भूल पाएगी। इतना कहकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा।
भाभी भी मेरी ही बात को पूरा सुनने के लिए बेचैन सी दिखी। मैंने अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, भाभी अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ। भाभी आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने कहा, पहले आप वायदा करो कि आप मेरी बात से बुरा नहीं मानेंगी। यदि मेरी बात आपको पसंद न आए तो मुझसे साफ बता देना। भाभी कुछ कुछ समझ गई थी। वे बोली, हाँ आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, भाभी मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। तब भाभी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं तो खुद भी यही चाहती थी पर आपसे बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, हाँ भाभी मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, मगर मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मगर मुझे आपकी वो बात याद आ गई जब आपने कहा था कि लड़कियां अपनी तरफ से पहल नहीं करती हैं, लड़के को ही पहल करना चाहिए। ये कहते हुए मैंने भाभी को अपने गले से लगा लिया। इस पर भाभी ने भी मुझे सहयोग किया। मैं अब भाभी को चूमने लगा। भाभी ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं भाभी के होठों को बेइंतहा चूमने लगा। भाभी भी होठों से होठों को चिपका कर मेरा पूरा साथ दे रही थी। हम दोनों ने कम से कम 10 मिनट तक एक दूसरे से चूमाचाती करते रहे। फिर मैंने पहले कमरे की कुंडी लगाई और उनके पास आ गया। मैंने भाभी की साड़ी उतारी और उनका ब्लाउज भी निकाल दिया। उनकी ब्रा देखकर मेरा लन खड़ा हो गया था। एकदम झीनी सी जाली वाली स्किन कलर की ब्रा थी। उसमें से भाभी के मम्मी एकदम साफ दिख रहे थे। मैंने पहले नीचे का पेटीकोट भी निकाला और भाभी को ब्रा पैंटी में ला दिया। भाभी के गोरे बदन को देखकर मेरा तो और भी नशा बढ़ गया था। भाभी ने अपने हाथों से मेरी टी शर्ट और लोअर उतार दिया। अब मैं सिर्फ अंडरवियर में था और भाभी पैंटी और ब्रा में थी। मैं भाभी के पूरे बदन को चूमने लगा। फिर मैंने भाभी की ब्रा का हुक खोल दिया और उनके दोनों मम्मों को आजाद कर दिया। उनके मस्त रसभरे चूचे हवा में फुदकने लगे थे। मैंने उनके दोनों मम्मों को बारी बारी से चूसना शुरू कर दिया। भाभी खुद अपने हाथ से मुझे अपने दूध चुसवा रही थी। निप्पल चूसे जाने से भाभी की वासना शिखर पर आ गई थी। लिंग में लाए ऐसी कड़ाई, देर तक खेले चुदन चुदाई, लंबी चुदाई से कराह उठेगी आपकी पार्टनर में मेरा सर पकड़कर अपने मम्मे चुसवाते हुए मस्त सीतकार कर रही थी। मैंने भाभी के मम्मों को इतना ज्यादा चूसा कि भाभी की चूचियां एकदम लाल हो गई। अब मैंने अपना लंड निकाला और भाभी के हाथ में रख दिया। भाभी मेरा लंबा लंड देखकर एकदम से चौंक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? वे बोली, इतना बड़ा लंड, ओह माय गॉड, तुम्हारे भैया का तो इससे बहुत छोटा है। मैंने कहा, आपको पसंद आया? भाभी मेरे लंड को प्यार से सहलाने हुए उससे खेलने लगी। वे बोली, इस प्यारे से औजार से कौन लड़की प्यार न करेगी? मैंने कहा, लंड को प्यार करने का क्या ये तरीका ठीक है? भाभी बोली, मतलब? मैंने कहा, यदि आपको लंड प्यारा लग रहा है तो इसे मुंह में लेकर प्यार करो ना। भाभी तो शायद मेरे मुंह से यही सुनना चाह रही थी। उन्होंने मेरा लंड झट से अपने मुंह में ले लिया और लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। भाभी ने मेरे पूरे लंड को अपने गले तक उतार लिया और 10 मिनट तक चूस चूस कर आगे पीछे करती रही। मुझे भाभी के मुंह की गर्मी से अपने लंड की मालिश करवाना बड़ा अच्छा लग रहा था। कोई 10 मिनट की लंड चुसाई के बाद मेरा माल निकल गया। भाभी ने मेरे लंड रस को अपने मुंह में ही पूरा ले लिया और गटक लिया। अब मैंने भाभी की पैंटी निकाली और अपने मुंह से उनकी चूत को चाटने लगा। मेरी जीभ के स्पर्श से भाभी की सिहरन ने मुझे बता दिया था कि भाभी कितनी अधिक चुदासी हो गई है। मैंने अपनी पूरी जीभ को भाभी की चूत की गहराई तक डाल दिया और चूत को चूसने लगा। भाभी ने भी अपने हाथों से मेरा सिर जोर से अपनी चूत में दबा लिया और सेक्स भरी आवाज से कहने लगी, आह कितना मस्त चूत चूसते हो, आह खा जाओ देवर जी, मेरी चूत को खा जाओ, आह चूसो चूसो खा जाओ, आन मर गई देवर जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मेरी चूत में अपना लंड पेल दो। फिर मैंने अपना लंड भाभी की चूत में रखा और एक ही धक्के में आधा लंड पेल दिया। भाभी की चीख निकल गई। उनके मुंह से गाली निकलने लगी, अबे भाभी चोट कमीने, साले आराम से पेलना, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। भाभी की ऐसी बात सुनकर मुझे और जोश आ गया और मैंने फिर से एक जोरदार धक्का दे दिया। इस बार के धक्के से मेरा पूरा का पूरा लंड भाभी की चुट में समा गया। भाभी फिर से चीख पड़ी, ओह आहा हाइया, ओह बहनचोद, जान लेगा क्या? फिर मेरे मुंह से भी गाली निकलने लगी, साली रंडी कुतिया, आज तो तेरी इतनी चुदाई करूंगा कि फिर कभी किसी और के लंड को लेने का नाम नहीं लेगी।
भाभी बोली, अबे चूतिए, साले गंडफिट, तेरी भाभी तो कब से तेरी रंडी बनने को तैयार थी, तू ही चूतिया था, इतने दिन लगा दिए अपनी भाभी को रंडी बनाने में। अब जरा धीरे चोट, मेरी चूत चोदना है, फाड़ना नहीं है। मैं भाभी की बात सुनकर मस्त हो गया। अब मैं उनकी इतनी जोर से चुदाई कर रहा था कि मेरे हर धक्के में उनकी आह निकल रही थी। पूरा कमरा में फच फच की आवाज से गूंजने लगा था। फिर मैंने भाभी को बोला, भाभी मुझसे ही पूरी मेहनत करवाओगी, मैं ऊपर से नहीं अब नीचे से चोदना चाहता हूँ, अब आप मेरे लंड के ऊपर आओ। भाभी मेरे ऊपर मेरे लंड पर बैठकर जोर जोर से ऊपर नीचे करने लगी। इस दौरान भाभी की चूचियां भी जोर जोर से हिल रही थी। मैं उनके मुंह में मसलता हुआ उनकी चुदाई कर रहा था। करीब 20 मिनट की चुदाई के बाद भाभी झड़ने लगी। भाभी की मुंह से एक मदहोशी से भरी तेज आवाज निकली, मैं गई, मर गई। उनका रस निकलने लगा। इस वक्त भाभी की चूत इतनी गर्म लग रही थी जैसे ज्वालामुखी से लावा फूट रहा हो। झड़ने के बाद भाभी मेरे ऊपर ही निढाल पड़ गई। फिर मैंने भाभी को नीचे किया और मैं उनकी चुदाई करने लगा, पर मैं उनकी गर्मी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाया और मैं भी झड़ने वाला हो गया था। मैं भाभी मेरा निकलने वाला है, कहाँ डालूं? भाभी बोली, मेरी चूत की गहराई में ही डाल दे। फिर मैंने 10-12 झटके देने के बाद भाभी की मशीन में अपना पानी छोड़ दिया। इस घमासान ठुकाई के बाद भाभी की आंखों में एक अलग ही खुशी दिखी। मैंने कहा, भाभी आप खुश तो हो ना? भाभी बोली, हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। मैं, क्या बात भाभी? भाभी बोली, मैं तुमसे पहले ही क्यों नहीं ठुकवाई? मैंने कहा, डोंट वरी मेरी जान, अब तो हम रोज ठुकाई करेंगे। उस रात मैंने भाभी को 5 बार ठोका। इसी बीच हमारी ठुकाई का खेल मेरी छोटी बहन रानी भी देख रही थी। फिर किस तरह मैंने अपनी छोटी साली की सील वो मैं अपनी अगली वासना की कहानी में सुनाऊंगा। आपको मेरी ये वासना की कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना।